साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आपके ज़िंदगी में निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। साथियों, रूट प्योर बिजनेस आप शुरू किए हैं और इसमें ये बिजनेस बातचीत करने का है। लोगों के सामने कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला, कम्युनिकेशन स्किल पे कुछ काम करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, माइंड सेट करना है एंड इनवाइटेशन करना है। इतने बेहतरीन तरीके से किसी ने नहीं सिखाया होगा जो आज आप इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बिजनेस में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बिजनेस को रफ्तार दे सकते हैं और आपका पैसा, समय बचत होगा। साथियों, आइए चलते हैं। पहला, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। ये बातचीत करने का बिजनेस है, लोगों से मिलने का बिजनेस है। आप लोगों से मिलेंगे तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट होना चाहिए। यानी कुछ लोग देखेंगे कि बात कहीं और कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। आप संभव हो तो गेस्ट के सामने बैठें और आई कांटेक्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट होंगे तो गेस्ट को आप ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगे, है ना। दूसरी पॉइंट आती है, गेस्ट ज़्यादा बोले। क्यों? क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं और प्रोस्पेक्टिंग के अंदर जितना आप सुनेंगे, कहावत है अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। तो श्रोता बनने के लिए आपको उनका सुनना पड़ेगा और जितना आप सुनेंगे उनकी समस्या, उनकी परेशानी, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। अब वो गेस्ट ज़्यादा बोले, इसके लिए आपको ओपन प्रश्न पूछना है। प्रश्न दो तरह से होता है। पहला प्रश्न, जैसे आपने किसी से पूछा कि आपसे सुबह मिलूं या शाम मिलूं, तो वो ऑप्शन है तो सुबह या शाम वो आपसे बोल सकता है। लेकिन आप पूछेंगे कब मिलूं, कहाँ मिलूं, है ना, तो वो डिटेल में अपना बता सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न जिसमें ऑप्शन ना हो, ओपन क्वेश्चन हो, है ना। ओपन क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपने बोला कि अपने बारे में कुछ बताइए, है ना, तो अपने बारे में 2-4 मिनट तो बोलेंगे, है ना। तो ओपन क्वेश्चन आपको पूछना है और किसी भी इंसान से डरे नहीं, बिंदास होके बोले। क्योंकि दोस्त, आप ये बिजनेस रूट पे और शुरुआत किए हैं पैसा कमाने के लिए। अगर पैसा कमाना है तो लोगों से बात करना पड़ेगा। अब मैं लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा हूँ कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो साथियों, इतना बात समझ लीजिए, आपके घर में दो ही चीज़ आएगी, आपकी ज़िंदगी में दो ही चीज़ आएगी, या तो डर आएगा या पैसा आएगा। आपको डर चाहिए या पैसा चाहिए, हिचक चाहिए या तरक्की चाहिए। तो ज़िंदगी आपका है, निर्णय आप ही लेंगे। और आप जितना इस बिज़नेस को समझ रहे हैं, सामने वाला गेस्ट इस बिज़नेस के बारे में उतना नहीं जानता। इसलिए बेधड़क बिंदास होकर बात करें। बहुत कुछ करेगा तो वो ना बोल देगा, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं कर सकता। और लॉ ऑफ एवरेज जो है, आप जितने लोगों से बात करेंगे सभी आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, है ना। तो डरे नहीं, बिंदास होकर बात करें। साथियों, आपके बातचीत में 5% शब्द का महत्व होता है और शब्द ही जड़ है, इसलिए सही शब्द का प्रयोग करें। जैसे आप सुने होंगे, मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोई, औरों को शीतल करे, आपन शीतल हो। यानी कि ऐसा शब्द बोलें जो सामने वाले को मीठा लगे, अच्छा लगे, है ना। और इतना भी मीठा नहीं बोलना है जिससे हमारा काम ना बने, है ना। तो हमारा जो शब्द है सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है लोगों के बीच। 35% आपका टोन यानी सुर यानी आपका वॉइस काम करता है।
तो आपका जो सुर है वो आवाज़ ऊपर नीचे होनी चाहिए, है ना। और पूरी जोश जुनून के साथ आप बात करेंगे, है ना, मुस्कुराहट के साथ बात करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब इसमें 60% बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा काम करता है। अब एक सामने मतलब ऐसे मायूस की तरह बात ना करें, जो जुनून में बॉडी लैंग्वेज यानी कि देखते होंगे हाथ भी चलता है, पैर भी चलते हैं लोगों को। जब आप किसी व्यक्ति को दिल से बोलते हो तो बॉडी जो आपका उस शब्द में, उस टोन में साथ देता है ना। तो बॉडी लैंग्वेज के साथ आप बोले तो ये 3 चीज़ मिलना ज़रूरी है, सही शब्द, सही सुर और शरीर की भाषा मिलाकर आप बातचीत करेंगे, सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएगा। सामने वालों को आप पे ट्रस्ट जमेगा, क्योंकि आप सही का शब्द सही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका सुर, आपका टोन ऊपर नीचे हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज इसलिए क्योंकि दिमाग तस्वीर पे काम करती है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करने से एक तस्वीर पैदा होता है, राइट ना। तो आप जो है ये तीनों मिलाकर बात करें। ड्रेसअप और आपकी बातें मैच होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस बहुत बड़ा है, पे आउट बड़ा है ना, प्रोडक्ट दमदार हैं, कंपनी बहुत बेहतरीन है ना, और आपके ड्रेस में फॉल्ट रहेगा तो काम खराब हो जाएगी। तो ड्रेस और आपकी बातें दोनों मैच होनी चाहिए, राइट ना। एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में ही गेस्ट से मिलने जाए, क्योंकि दोस्त सकारात्मक नज़रिया कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1000 नेगेटिव विचार का एक उसका बाप है सकारात्मक विचार, सकारात्मक एटीट्यूड, नज़रिया। तो आप बिजनेस मतलब देने जा रहे हैं, है ना, आप उनकी ज़िंदगी बनाने जा रहे हैं, उनको डायमंड बनाने जा रहे हैं, उसके घर में खुशियाँ पहुँचाने जा रहे हैं। आप देने वाली भाव से जाए, लेने वाले भाव से नहीं जाना है ना। तो एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में ही गेस्ट से मिलने जाए। अब आप जानते हैं कि रूट प्योर बिजनेस प्रोडक्ट शानदार है, इसका रिजल्ट शानदार है, मार्केट के रेट के अनुसार इसका प्रोडक्ट है ना, और इसका पे आउट का कोई मुकाबला नहीं हिंदुस्तान के अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी का मुकाबला नहीं है। इतनी बेहतरीन सिस्टम आपके हाथों में है, और फिर आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो साफ है साथियों, भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नवाजा है। तो आपको उस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है। आप अभी कोरोना काल चल रहा है, लोग बेरोजगारी ज़्यादा हो रहे हैं, बीमार ज़्यादा पड़ रहे है ना, और हमारे पास अभी के टाइम में हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप लोगों को मदद कर सकते हैं, है ना। तो आप इस अवसर को अपने पास ना रखें, जितना अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, जितना अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेंगे, उतना ही जल्दी आप तरक्की करेंगे। साथियों, प्रोस्पेक्टिंग, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जा कर के प्लान शुरू कर देते हैं और रिजल्ट नहीं आ पाता। तो साथियों, प्रोस्पेक्टिंग क्यों महा ज़रूरी है, अगर इसमें बात करूं तो एक किसान फसल मतलब मान लीजिए कि गेहूँ ले रहा है, गेहूँ लिया और अपने जा कर के प्रति खेत में छींट दिया, यानी जिसमें 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से हल नहीं चलाया गया, क्या वहाँ गेहूँ जन्म लेगा, क्या वहाँ फसल होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो किसान बीज डालने से पहले खेत में हल चलाता है, खाद पानी डालता है, मिट्टी को अच्छे से बनाता है, फिर बीज बोता है। अब आप भी एक किसान की तरह हो, रूट प्योर आपका बीज है, और गेस्ट का दिमाग जो है वो ज़मीन है। उस ज़मीन के अंदर रूट प्योर का बीज बोना चाहते हैं तो पहले उस दिमाग में हल चलाना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा, है ना। तो वो उनके दिमाग में हल चलाना मतलब उस खेत में हल चलाना यानी प्रोस्पेक्टिंग करना, है ना। अब ये एक और एग्जांपल लेते हैं। रोटी आप पकाने के लिए तावे पे रोटी कब रखा जाता है? आप कहेंगे तवा गर्म होने के बाद। जी हाँ। तो आप डायरेक्ट
लोगों को जाके प्लान दिखा रहे हो, तवा गरम नहीं कर रहे, यानी यहाँ पे तवा गरम की गई है और गेस्ट के पास हम गेस्ट की पर्सपेक्टिव नहीं कर लेंगे, माइंड सेटिंग नहीं कर लेंगे, तो हम उस पर रूट प्योर नाम की रोटी पका नहीं सकते, है ना। तो उनको गरम करना पड़ेगा। हलवाई पूरी पकाने के लिए कढ़ाई में पूरी कब डालता है? तेल गरम होने के बाद। जब आपके गेस्ट भूखे होंगे, जब उनकी ज़रूरतें, उनकी समस्या आप जान लेंगे, तब जाकर के आप रूट प्योर की पूरी डालोगे तो निश्चित रूप से पकेगा। तो साथियों, बिना गेस्ट को सेलेक्ट किए हुए, बिना जानकारी लिए हुए आप प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट ना के बराबर आएगा। तो एक गलती बार बार ना दोहराएं। साथियों, अब गेस्ट से हमें जो बात करने का जो सिलसिला शुरू होती है, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हमारे पास FORM फॉर्म तकनीक है और ये इंग्लिश का लेटर है ना। तो FORM 4 शब्द से बना हुआ है। पहला शब्द आता है F यानी फैमिली, यानी परिवार के बारे में बात करना है। किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, परिवार में सब मंगलमय हैं या नहीं है। तो इसके साथ साथ आपने ये भी पूछ दिया आपके परिवार में कितने लोग हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं तो ज़रूर जानकारी लेना चाहिए। परिवार में कोई बीमार तो नहीं है। अगर आप बिजनेस प्लान दिखाने गए हैं, पता चला उसके घर में बीमार है, कोई इमरजेंसी है ना, तो उनका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो पहले ही जानकारी ले लें, परिवार में सभी मंगलमय हैं, सभी स्वस्थ हैं, माहौल ठीक है ना। तो माहौल बहुत बड़ा मायने रखता है। अब काम तो कर रहे हैं इंसान, और काम करने के बावजूद भी घर में परेशानी है, कर्ज है, क्योंकि वो आपके बिजनेस में ज्वाइन क्यों करेंगे, उसका रीज़न तो चाहिए ना। तो उसके लिए परिवार में कर्ज है या नहीं, या जो भी है उनकी समस्या को आपको पता करना है। उसके बाद आता है O यानी ऑक्यूपेशन, यानी पेशा यानी काम। अब हर व्यक्ति जो भी काम करते हैं उस काम से मोहब्बत करते हैं, उस काम से उनके लगाव होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जो अपने बॉस से तंग आ चुके हैं, अपने काम से परेशान हैं, अपनी उधारी से परेशान हैं, उस काम से इतनी अर्निंग नहीं आ रही है जो वो परिवार चला सके, है ना। लेकिन उनके दिल की बातें बाहर कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए एक छोटी सी आपको प्रश्न मतलब बात करनी है। उनसे बोलना है, सच कहूँ तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका काम बहुत अच्छा है और इनकम भी, यानी काम अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा है और इनकम भी अच्छा है। अपने इनकम से घर भी चलाते हैं और पैसा बचा भी लेते हैं। जब इतना बात आप कहेंगे तो उनको शायद दिल को टच करेगा और बोलेंगे भाई भाग्यशाली नहीं है, भाग खराब है, काम मेरा अच्छा नहीं, ये काम में कमी है, मेरे इनकम से घर भी खर्च भी नहीं चल रहे हैं, कर्ज है, ये वहाँ उधारी है, यहाँ उधारी, यानी अपनी सारी समस्या उनके जो दिल के अंदर है, पेट के अंदर है, वो बाहर आ जाएगा। और आपको बिजनेस प्लान में उनकी समस्या को सॉल्व आप करेंगे तो वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो काम के बारे में आपने ये बात कर लिया। इसके बाद तीसरा जो लेटर है वो है आर से रिक्रिएशन, यानी कि आप सवाल कर सकते हैं रिक्रिएशन पे कि हम और आप काम क्यों करते हैं। इसलिए ना कि भविष्य में तरक्की हो जाए, है ना, तरक्की के लिए काम करते हैं, कर्ज के लिए काम नहीं करते, है ना। तो अब ज़िंदगी में आप देखेंगे कि अगर आपके गांव में 500 घर है तो उसमें 495 घर में कर्ज, पैसे की परेशानी, जिधर देखिए उधर पैसा 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 हो रहा है। तो जिस काम को करने से तरक्की नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, उसी काम में लगे हैं तो और कर्ज बढ़ेगा। आप यहाँ पे एक सवाल छोड़ देना है। आप अब ये सब कुछ आपने जाना कि गेस्ट की तरक्की नहीं हो रही, कर्ज है और वो कर्ज बढ़ाना नहीं चाहता, इस प्रोजेक्ट को अभी इसी वक्त वो ख़त्म करना चाहता है। तो आप उनसे सुबह में फ्री रहते हैं या शाम में फ्री रहते हैं ये भी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि जब भी आप प्लान दिखाने जाएंगे और आप जाएंगे और वो बिजी रहेंगे तो आप प्लान इधर दिखाएंगे, उनका ध्यान अपने काम पे रहेगा। इसलिए कब फ्री रहते हैं इनका आप पता कर लें, ताकि शांति में आप अपना बातें उनके सामने रख सकते हैं। साथियों, फॉर्म का चौथा लेटर M है, यानी मनी, यानी पैसा। अब उनके पास काम करने के बाद मान लीजिए कि बैलेंस है, बातों बातों में आप उनसे पूछ सकते हैं
है ना, या कर्ज है, पैसे के लेकर उनका सोच क्या है ना, ये जानना है। अगर पैसे की परेशानी उनके पास है, आज 100 में 99% लोगों के पास यही हाल है, तो आप एक वाक्य बोल सकते हैं, जिस दवा को खाने से बीमारी ठीक ना हो उस दवा को खाते रहना व्यर्थ है। जिस काम से पैसों की समस्या खत्म ना हो उस काम को भी करना व्यर्थ है। जिस काम से आपके कर्ज बढ़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रहा है, उसी काम को आप करते चले जा रहे हो, तो ये हमारी समस्या को बढ़ाने वाली बात हो गई। समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं तो जल्दी कोई निर्णय लेना पड़ेगा। इंसान के पास एक ऐसा इनकम होना चाहिए जो सुख और दुख में लगातार आए, इनकम आते रहे, अपना काम की तरह एहसास दे। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अपना वो मेरे कहते हैं ना, अपना भाई है, अपना रिश्तेदार है, अपना ये है, तो अपना शब्द का जब आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि अपना वह है जो सुख में भी साथ देता है और दुख में भी साथ देता है। उसी तरह से एक ऐसा काम जो हमें सुख में काम कर रहे हैं तो इनकम आ रहा है, यानी सुख में भी साथ दे रहा है और दुख में भी साथ दे रहा है, तो हम ऐसे काम कर रहे हैं क्योंकि काम तो कर रहे हैं पैसे के लिए। तो मैं काम कर रहा हूँ, आमदनी आ रही है, क्या मैं दुख में आऊँगा, बीमार पड़ूंगा या घूमने जाऊंगा या शादी विवाह में जाऊंगा, तो क्या वहाँ से हमारे इनकम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये भी आप बात कर सकते हैं। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी वह भी साप्ताहिक इनकम मालिक देता हो, यानी एक ऐसा मालिक जो काम करेंगे तो भी इनकम देगा, घूमने जाएंगे तो भी देगा, बीमार रहेंगे तो भी देगा। क्या ऐसा कोई मालिक है? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, अगर मैं 6 महीने के लिए बीमार पड़ गया तो मेरा इनकम आना बंद हो गया। अब बीमार पड़े तो बीमार में भी खर्च होगा और साथ में हमारा इनकम भी रुक गया, तो हम अपने जीवन में कई साल पीछे चले जाते हैं। ये सारे पॉइंट पे, मनी पे आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जब इस ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इसका तो रास्ता निकालना पड़ेगा, है ना। इसके बाद आपसे बात करूं, अब इतनी सारी आपने बात करी गेस्ट से, तो आपको अपने गेस्ट के 7% पास्ट जानना है। यानी कि आपने इतनी बात करने के बाद 7% जो पास्ट है यानी बीता हुआ समय है वो जानकारी आपको मिल जाएगा। 20% वर्तमान जानना है, यानी 20% वर्तमान जो है प्रेजेंट टाइम में वो काम करके कहाँ तक पहुँचे, क्या रिजल्ट है, क्या तरक्की कर पाए या परेशान है, वर्तमान में कैसी स्थिति है उनका। और 20% भविष्य जाना, यानी इस स्थिति को भविष्य में वो बदलना चाहते हैं या इसी स्थिति खराब है तो खराब ही रखना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जो स्थिति खराब है तो वो स्थिति को खराब ही रखना चाहते हैं। हर लोग अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, यानी उनकी अपनी परिवार को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर में वो आप कहाँ जाना चाहते हैं। अपने बिजनेस की चर्चा किए बिना ये जानना है, ये जान लिया तो काम बन गया। पास्ट, वर्तमान और भविष्य, 3 चीज़ आप जानकारी ले लेने हैं गहराई से, प्लान दिखाने से पहले। और जानकारी भी नहीं देना है, यानी अपने बारे में, मतलब मैं बिजनेस करता हूँ या कुछ बातें नहीं करनी है। अब इतनी सारी जानकारी लेंगे तो उनकी ज़िंदगी में समस्या क्या है ये आपको पता चल जाएगा, और उस समस्या के लिए आपका गेस्ट क्या समाधान निकाल रहे हैं, क्या उनके पास समाधान है, इसके बारे में पता चल जाएगा। और यकीन मानिए 99% लोगों को समस्या तो है लेकिन उसका समाधान उनके पास नहीं है। अब उनकी सोच आप जान पाओगे, उनका विचार आप जान पाएंगे, वो किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं, किस चीज़ को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रेजेंट टाइम रिजल्ट क्या है उनकी तरक्की का, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और उनके भविष्य में, फ्यूचर में सपना क्या है, ये भी आपको एहसास हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, समस्या जान लिया, सब कुछ जान लिया। अब उनका माइंड सेट करना है, जहाँ जहाँ आपने कमी पकड़ा है उस चीज़ पे चर्चा करनी है आपको। जीवन में जाना कहाँ है और जा कहाँ रहा है, यानी हर व्यक्ति काम कर रहे हैं, काम करके कुछ बनना चाहते हैं। अब किसी व्यक्ति को ऑप्शन देंगे काम करके, आप गरीब बनना चाहते हो, भिखारी बनना चाहते हो, दरिद्र बनना चाहते हो, कंगाल बनना चाहते हो, बिल्कुल नहीं, अमीर बनना चाहते हैं। अब बनना तो अमीर है लेकिन कर रहे हैं मजदूरी, कर रहे हैं खेती, जहाँ पे इनकम इतनी आ रही है घर की ज़रूरतें पूरा नहीं हो रहा है,
तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सपने तो हैं दुनिया की हर ऐशो आराम मेरे परिवार में आए, मेरे पास दुनिया की सारी खुशी आए। उसके लिए जो खुश हैं और जो सक्सेसफुल पाए हैं, उनकी जीवन की नकल करनी पड़ेगी, उनका माइंड सेट करना पड़ेगा आपको, है ना। अब थोड़ा विचार कीजिए, हर व्यक्ति काम जो कर 100% जो लोग काम कर रहे हैं, तो काम क्यों कर रहे हैं? पैसा के लिए। और पैसा अधिक से अधिक उनको चाहिए, तो काम करके पैसा अधिक चाहिए, और पैसा उनके पास कम या ज़्यादा आ गया तो पैसे लेकर क्या करेंगे? अपनी घर की ज़रूरत को पूरा करेंगे। अब घर की ज़रूरत क्यों पूरा करते हैं? इसलिए कि हमारा परिवार की खुशहाली के लिए, यानी परिवार हमारा खुशहाल रहे, इसलिए जो काम किया, पैसा आया और घर की ज़रूरत को उन्होंने पूरा करी। हाँ, कुछ लोग टाइम से अपने घर की ज़रूरत पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और कुछ लोग अच्छे से नहीं कर पाते, कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, और कई महीने कई साल बीत जाते हैं, उसको पूरी नहीं हो पाती है। दर्द में, तकलीफ में, कंप्रोमाइज़ में ज़िंदगी चलती रहती है ना। और उस दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं। तो यानी कि हर व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा परिवार खुशहाल हो, लेकिन रिजल्ट क्या है? 90% लोगों का परिवार दुखहाल है। आखिर क्यों दुखहाल है ना। 10% ऐसे लोग हैं जिनका परिवार खुशहाल है। इनका खुशहाल क्यों है? जब आप क्यों अपने माइंड रूपी गूगल से पूछेंगे तो आपको जवाब देंगे। और आप खुद से बात कर, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते, राइट ना। तो दुखाल क्यों है और खुशहाल क्यों है? अगर किसी का परिवार खुशहाल है तो क्यों है, किसी का परिवार दुखाल है तो क्यों है, ये जानना ज़रूरी है। अब ये जानने के लिए सामने वाले जो गेस्ट हैं उनको बोल सकते हैं, ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? तो लोग बोलेंगे कि भाई आगरा में बना था, है ना। लेकिन ताजमहल सबसे पहले शाहजहाँ के दिमाग में बना था, दूसरा नक्शा पे, और तीसरा हकीकत। मान लीजिए ये लैपटॉप पहले कहाँ बना? दिमाग के अंदर, फिर नक्शा पर, फिर हकीकत। आपका घर पहले कहाँ बना? पहले दिमाग में, फिर नक्शा पे, फिर हकीकत। जहाज़ पहले कहाँ बना? दिमाग में, फिर नक्शा पे, फिर हकीकत। मोबाइल पहले कहाँ बना? पहले दिमाग में, फिर नक्शा पर, फिर हकीकत। यानी दुनिया की हर एक खूबसूरत चीज़ पहले दिमाग में बनता है, फिर दूसरा स्टेप नक्शा पे, फिर तीसरा हकीकत। अब हर व्यक्ति के दिमाग में है कि हमारा परिवार खुशहाल हो, है ना। अब खुशहाल सब व्यक्ति है, लेकिन 10% लोग का ही परिवार खुशहाल है। तो 10% लोगों का परिवार खुशहाल क्यों है? आइए समझते हैं। 10% लोग पहले नक्शा बनाते हैं। अब नक्शा क्या? परिवार खुशहाल करना है, दूसरा स्टेप ताजमहल दिमाग बना, दूसरा नक्शे पे, तो वो पहले नक्शा बनाते हैं। अब नक्शा में बनाने के लिए कुछ टिप्स, परिवार को खुशहाल करने के लिए क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। अब किसी दुकान पे पहुंच चुके हैं, पैसा भी है, लेकिन क्या चाहिए ये मालूम ही नहीं है, तो आप वहाँ पे कुछ परचेज नहीं कर पाएंगे, कुछ खरीद नहीं पाएंगे। तो परिवार खुशहाल करने के लिए क्या चाहिए परिवार के अंदर, वो आपको नक्शा बनाना पड़ेगा। जो चाहिए, अब जो आपने क्या चाहिए पता कर लिया, अब जो चाहिए उसका कीमत क्या है। अब कीमत नहीं पता करेंगे तो आपको यहाँ भी अंधेरा हो जाएगा, तो कीमत पता करना जरूरी है। जो कीमत है उतना पैसा कौन से काम करके कमा सकता हूँ, कहाँ से इनकम आएगा, इसमें आप अपने आप से बात कर सकते हैं। कब चाहिए उसका तारीख लिखते हैं, क्योंकि दोस्त सपना पूरा नहीं होता जब तक आप तारीख लिखेंगे, वो टारगेट बनेगा, उस टारगेट पे काम करते हैं तो पूरा होता है। तो कब चाहिए उसका तारीख लिखते हैं, तारीख के हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद एक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगा। अब परिवार को खुशहाल करने के लिए क्या चाहिए, है ना। उदाहरण समझते हैं क्या चाहिए। संतुलित भोजन चाहिए। अब आपके मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझने के लिए पॉइंट समझना जरूरी है। तो 5-7 लोगों का परिवार है, और जैसे कि आप जानते हैं हमारे बाल के लिए अलग विटामिन चाहिए, आँख के लिए अलग चाहिए, लगभग 90 प्रकार के विटामिन हमारे शरीर को चाहिए। तो हमें उसकी पूर्ति के लिए संतुलित भोजन करना पड़ेगा। और संतुलित भोजन में जैसे मान लीजिए दूध आ गया, सलाद आ गए, है ना, फल आ जाते हैं, घी आ गए, यानी कि हर एक चीज़ जो संतुलित भोजन में चाहिए, अगर वो पूर्ति करते हैं आप
महीने में कम से कम 20,000 का खर्च आना ही आना है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट समझने की ज़रूरत है। अब संतुलित भोजन में 20,000 रुपया आपने खर्च किया मान लेते हैं। बेहतर कपड़ा हर व्यक्ति पहनना चाहता है, आप भी पहनना चाहते हैं, अपने परिवार को पहनाना भी चाहते हैं, तो बेहतर कपड़ा में कम से कम 5,000 रुपया आप खर्च करेंगे, तभी अच्छा कपड़ा हो पाएगा। बेहतर शिक्षा, जैसे आप जानते हैं हीरो का बेटा हीरो बनता है और क्रिकेटर बेटा क्रिकेटर बनता है, 1% अपवाद को छोड़कर। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, फिर गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, और गली मोहल्ले में एक भी बच्चा अगर गलत आदत से है तो हमारा बच्चा भी खराब हो सकता है। तो आप एक अच्छे अपने एरिया के बेस्ट अच्छे स्कूल में हॉस्टल में डाल के पढ़ाते हैं। अगर 2 बच्चे आपके पास हैं तो कम से कम 30,000 रुपया आपको चाहिए। विदेश भेजेंगे तो अलग बात है, हिंदुस्तान के बेस्ट स्कूल भेजेंगे तो और ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं अपने एरिया के बेहतर स्कूल में पढ़ाते हैं तो 30,000 आपको समथिंग लगेगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है ना। तो शिक्षा में इसके बाद शानदार मकान, आप चाहते हो ऐसा मकान हो जहाँ पे जिस घर के अंदर हर सुख सुविधा अवेलेबल हो, घर के बाहर स्विमिंग पूल भी हो, घर के बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए गार्डन भी हो, टाइल्स मार्बल, यानी जितनी सुविधाएं सारी सब कुछ हो। और अभी तो पैसे नहीं है, 5 से 10 साल बाद कमाएंगे तो बनाया जाएगा। तो उसके लिए कम से कम 10 करोड़ रुपया आप मकान बनाने के लिए, शानदार बंगला बनाने के लिए आप लिख सकते हैं। बच्चों को अच्छे घर में शादी, आज मान लीजिए आपके बच्चे 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 20 साल बाद शादी करेंगे तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए 2 बच्चे में 2 करोड़ रुपया आप सेविंग करके रखें तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी बीमारी 1 करोड़ इसमें भी मान लेते हैं, है ना। अब अभी मान लीजिए आप 20 साल के हो, 70 साल की ज़िंदगी है, 20 साल बचपन में पढ़ाई में या जो में बीत गया, 10 साल बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक इंसान की औसत 70 साल की उम्र है, तो 20 बचपन का, 10 बुढ़ापे का, यानी 30 साल ऐसे खत्म हुए, बच्चे कितने 40। अब 40 साल बाद आपका बुढ़ापा आएगा, यानी कि 2021 चल रही है और 40 अगर जोड़ दिया जाए तो 61 में 2061 में सोचिए महंगाई कितनी हो। उस समय बुजुर्ग होंगे, आपके बच्चे आपको सेवा करेंगे या नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपके पास अगर बैंक बैलेंस है तो अपनी हर एक ज़रूरत अपने दम पे आप पूरा कर सकते हैं। अगर बच्चे ने सेवा किया तो पैसा बच्चों का होगा, है ना। तो ये 7 जो बातें मैंने बताई है, ये अपने परिवार को खुशहाल आप कर सकते हो ये 7 चीज़ पूरा करके। अब ये 7 चीज़ पूरा करने के लिए टोटल मान लीजिए कि मतलब संतुलित भोजन महीने की खर्चा है, बेहतर कपड़ा 5,000 महीने की खर्च है, बेहतर शिक्षा महीने की खर्च है, तो 30, 20, 50, 5, 55,000 महीने तो ऐसे कमाने पड़ेंगे। और इतना कमाएं कि उसमें पैसा बचा के 10 करोड़ मकान बनाने के लिए, 2 करोड़ शादी के लिए, 1 करोड़ इमरजेंसी के लिए और 5 करोड़ बुढ़ापे के लिए, यानी कि 5, 1, 6, 2, 8 और 10, 18 करोड़ हो गए। और ये भी महीने वाली मान लें, यानी टोटल एक समथिंग हम मान लेते हैं कि मान लीजिए परिवार को खुशहाल करने के लिए 20 करोड़ रुपया चाहिए। अब 20 करोड़ चाहिए तो 20 करोड़ 20 साल तो बचपन बीत गया, 10 साल बाद 40 साल, तो 20 करोड़ हमें 40 साल में कमाना है। अगर कमा लेते हैं तो हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। अब 40 साल में 20 करोड़, यानी एक साल में, एक वर्ष में 50 लाख कमाना है। अब 50 लाख को 12 महीने से गुना करते हैं तो एक महीने की अर्निंग निकल के आती है 4,16,666 रुपया 0.66 पैसा, यानी हम 4 से 5 लाख रुपया मान लेते हैं। 4 से 5 लाख रुपया महीने का इतना पैसा कमाते हैं तो मेरा परिवार खुशहाल रहेगा। अब 4 से 5 लाख रुपये कौन सा काम करके कमा सकते हैं भाई, आइए थोड़ा देखते हैं। अब मान लीजिए कौन सा काम करके पैसे कमा सकते हैं। फार्मिंग यानी किसानी, खेती, क्या हम किसानी करके 4 से 5 लाख कमा सकते हैं? माइंड बोलेगा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारा देश सबसे अमीर होता, क्योंकि हमारे देश में खेती बहुत ज़्यादा होती है। जॉब यानी नौकरी, सरकार नौकरी देना बंद कर रही है, सरकार के खजाना खाली हो चुका है ना। और जॉब करके भी 4,16,000 रुपये या 4 से 5 लाख रुपये महीने कमाना शायद मुश्किल हो। वही जो टॉप टैलेंटेड व्यक्ति हैं, टॉप स्किलर है, वो कमा सकते हैं, इन पैसे तो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। तो जॉब से 4 से 5 लाख कमाना मुश्किल लग रहा है ना।
तो जॉब में डिग्री भी बड़ी चाहिए, और बड़ी डिग्री लेने के लिए पढ़ाई के लिए बहुत खर्च करने पड़ेंगे, राइट ना। तो जॉब से लगभग असंभव है। इसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस में कमा सकते हैं 4-5 लाख नहीं, आप 4-5 करोड़ भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करोड़ों लगाने पड़ेंगे। करोड़ रुपया मेरे पास तो नहीं है, आपके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, है ना। तो अगर आपके पास है, लगा भी देते हैं तो चोरी होने का डर, आग लगने का डर, उधारी जाने का डर, नुकसान का डर, सामान ना बिकने का डर, बहुत सारे डर आपको सताएंगे। तो इसलिए बिजनेस में अधिक पैसा है ये सब जानते हैं, लेकिन सब लोग बिजनेस में नहीं जानते, नहीं जाते। तो आज के डेट में 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आज ऐसे ऐसे बिजनेस अवेलेबल हैं जहाँ पे रिस्क भी नहीं है, और जितने ट्रेडिशनल बिजनेस में खतरा है वैसा खतरा कुछ भी नहीं, राइट ना। तो बिजनेस में अगर बाहरी दुनिया में आप कमाना चाहते हैं तो उसके लिए करोड़ लगाना पड़ेंगे। करोड़ अगर नहीं है तो बिजनेस से संभव नहीं है पैसा कमाना। उसके बाद है रॉबरी, यानी चोरी डकैती। क्या हम चोरी डकैती करके हम जिंदगी परिवार चला सकते हैं? शायद नहीं। माँ बाप कहते हैं बेटा 2 रोटी कम खाना, लेकिन ईमानदारी से खाना, है ना। तो हम गलत काम भी नहीं कर सकते, राइट। अब अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जहाँ से हम लाखों रुपये कमा सकें, मेरा परिवार खुशहाल हो सके, मेरे बच्चे से पढ़ सके, यानी सारी ज़रूरतें पूरा हो पाए। तो जो स्थिति है उसी में जीवन काटना एक हमारा पहला ऑप्शन है कि जैसा ज़िंदगी जी रहे वैसा ही जिए, है ना। या एक नया रास्ता तलाश करना चाहिए जहाँ से हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाए, हमारे परिवार खुशहाल हो जाए। तो दोस्त, या तो हाथ पे हाथ रख के बैठिए, या एक अच्छा रास्ता तलाश करिए जहाँ से ईमानदारी से 4 से 5 लाख महीने की अर्निंग आप कर सकते हैं। अगर ऐसा रास्ता मेरे पास तो नहीं है, आप अगर ढूंढिएगा, अगर ऐसा रास्ता मिलेगा तो हमें हमें भी आप ज़रूर बताइएगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार खुशहाल हो, लेकिन खुशहाल हो नहीं पा रहा। तो ऐसा काम होगा तो मैं आपसे चर्चा किया, है ना। तो हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है, बड़ा काम करना है, खानदान का नाम रोशन करना है ना। तो जो काम कर रहा हूँ उससे नहीं हो पा रहा है, एक नया रास्ता तलाश करनी है। अब ज़िंदगी आपकी है ना। जीवन आपका है, परिवार आपका है, और निर्णय आपका ही होगा, क्योंकि आपकी एक निर्णय आपके परिवार की ज़िंदगी बना सकता है, और एक निर्णय परिवार की ज़िंदगी को डुबा सकता है। आपके पूरी जो परिवार हैं एक नाव पे बैठा है, और आप उसको खेवानहार है ना। तो आप जिधर ले जाएंगे उधर आपका परिवार जाएगा, है ना। तो एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा, और ऐसा अगर कोई काम मिले जहाँ से 4-5 लाख रुपया महीना हम कमा सकते हैं, आप कमा सकते हो, तो ज़रूर हमें बताइएगा। मैं आपका फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। ओके, बाय, सी यू कह करके आपको निकल चलना है। एक सवाल छोड़ देनी है, क्यों? क्योंकि आप मूवी देखोगे बाहुबली को किसने मारा। साथियों, बाहुबली का पार्ट 1 रिलीज हुई और उन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया, बाहुबली को किसने मारा। ये बात पब्लिक जनता के दिमाग में घूम रही थी, और अब ये ज़रूरत किसका हो गया? लोगों को, पब्लिक का, जनता का हो गया। और पहली जब बाहुबली 2 रिलीज हुई तो फर्स्ट शो देखने के लिए बाहुबली को किसने मारा, क्या गजब का पर्सपेक्टिव किया गया। आप कोई धारावाहिक देखते हैं तो धारावाहिक देखते जाते हैं, जब मेन सीन आता है इंटरेस्ट आपका बढ़ता है, तो चाकू पेट के अंदर जाने ही वाला होता है, वहाँ पे धारावाहिक ख़त्म कर दिया जाता है। अब अगले सप्ताह ज़रूरत उनका नहीं, ज़रूरत आपका पड़ जाता है। तो हमें जो गेस्ट हैं उनकी ज़रूरत हो, उसके लिए हमें क्वेश्चन छोड़ देना, क्वेश्चन करके उनके दिमाग में क्वेश्चन डालना है, क्वेश्चन डाल करके छोड़ देना है। और उसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और 1-2 दिन में आप बात भी कर सकते हैं। और उनके ज़िंदगी में जो आपने जाना, उनकी सोच के हिसाब से, उनकी प्राथमिकता के हिसाब से आप कुछ जो मैसेज आते हैं अच्छे आज के डेट में सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, है ना, तो आप उनको भेज सकते हैं। साथियों, अब 10% लोग तो नक्शा बनाया, कितना क्या ज़रूरत थी उसको पता किया, और जितनी ज़रूरत थी उसी हिसाब से उन्होंने काम स्टार्ट किया। और क्योंकि उनको पता चल गया कि हमें परिवार खुशहाल करने के लिए कितना चाहिए, और ये पैसा किस काम से करके आएगा। लेकिन जो 90% लोग हैं, पहला दिमाग में परिवार खुशहाल है ये तो है,
लेकिन दूसरा नक्शा बनाना है इसको वो इग्नोर कर देते हैं और वो हकीकत करने के लिए मेहनत करने लगते हैं। जैसे आप एक कपड़ा सिलाते हो, है ना, तो टेलर मास्टर को देते हैं, तो पहले टेलर मास्टर क्या करता है, पहले आपके शरीर का नाप लेता है, फिर वो कटिंग करता है, उसके बाद वो सिलाई करता है। लेकिन कोई व्यक्ति पहले कटिंग कर दे, फिर सिलाई करे, फिर नाप लेने जाए, तो काम तो खराब हो सकता है ना। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहली बात कि लोग क्या करते हैं, लोग काम किए, काम करके मान लीजिए उनके पास 10,000 आया, तो 10,000 में कैसे अपनी परिवार को चला सकते हैं, 10,000 आने के बाद वो प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो 10% सक्सेस लोग हैं, पहले वो देखते हैं हमारे परिवार में खुशहाली करने के लिए कितना पैसा चाहिए और उतना पैसा कौन सा काम करके आएगा, कहाँ पे मैं अपना 24 घंटा वक्त लगाऊं ताकि ईमानदारी से पैसा हमारे पास आए। यानी प्रॉपरली वो नक्शा बना लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हमें कितने पैसे कमाने हैं। अब जिस व्यक्ति को 4 से 5 लाख कमाना हो, 10,000 की नौकरी के लिए काम तो नहीं करेगा, क्योंकि 10,000 कमाने के बावजूद भी परिवार में कर्ज है, तरक्की नहीं होगा, परेशानी होगी। तो 90% लोग नक्शा नहीं बनाते। और दोस्त, आप 90% में रहना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन 90% 10 पर निकलना चाहते हैं तो दिमाग में अगर अमीर बनने का है, खुशहाल परिवार को खुशहाल करना है, तरक्की करनी है, तो आप नक्शा बनाएं आपको और आपके परिवार को ज़रूरत क्या है और उनमें कितने पैसे चाहिए, और उसका प्लानिंग करके और वैसा ही काम ढूंढिए ताकि वहाँ से उतना पैसा कमाने, उस काम के पास इतना क्षमता हो कि आपको 4 से 5 लाख या उससे अधिक पैसे मतलब आमदनी दे सकता है, राइट। इसके बाद मैं बात करूं कि आपने इतनी सारी जानकारी ली, है ना। अब इसके बाद आपको इनवाइटेशन करनी है, और इनविटेशन तुरंत नहीं करना है। क्वेश्चन आपने डाला, 1-2 बार बातें करी, जब उनसे पूछा कि ऐसे काम मिलेंगे तो हमें बताना या बताइएगा। अगर वो अब 1-2 बार फ़ोन करके पूछोगे क्या भाई कोई काम मिला जहाँ से 4 से 5 लाख महीना कमा सकते हैं ईमानदारी से, तो वो बोलेंगे नहीं भाई ऐसा काम है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप उनको बोल 1-2 दिन छोड़ने के बाद आप फ़ोन करेंगे या मिल के बात करेंगे। दोस्त, जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था, है ना, वो चीज़ मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, इनविटेशन देते समय आपका नज़रिया देने वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग डरते हैं, हिचक करते हैं कि उनके पास जा रहा हूँ, पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या हमारे बारे में फीलिंग करेंगे। तो साथियों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आप डरिए नहीं, बिंदास होकर के आप उनसे बात करिए, है ना, और अपनी नज़रिया को सही रखें। इसके बाद अब आपने सारी यानी समस्या ले लिया, उसका समाधान दे दी, सब कुछ कर दिया, है ना। तो अब अप्रोच करने की बात आइए इनवाइटेशन करने का बात आ रहा है। तो आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेगी। जैसे मान लिए कि पहला जो अप्रोच है वो सीधा अप्रोच है, यानी डायरेक्ट अप्रोच है। तो उसमें बात क्या करने होते हैं, आप अपने काम सब कुछ जान लिया, अब आप अपने काम करते हुए अतिरिक्त पैसा कमाने वाले एक बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे जहां से आपकी सारी परेशानी दूर हो सकती है। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैंने एक रास्ता तलाश लिया है जहां से मेरा पैसों की समस्या खत्म हो जाएगा। क्या आप भी देखना चाहेंगे, ताकि पैसा की समस्या आपका भी खत्म हो जाए। और अपनी परेशानी खत्म करने के लिए कौन नहीं चाहता है, ये भी आप डायलॉग बोल सकते हो। क्या आपको बेहतर जॉब मिल गया है? मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसा ढूंढा है जिसके बाद आपको अपने लिए किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं होगी। 70 साल की कमाई बहुत पहले 2 से 3 साल में आप कर सकते हैं। यानी आपने डायरेक्ट समस्या को जाना, परेशानी जाना, उसके बाद आपने अप्रोच कर दिया। एक ही तरीका ये है। और दूसरा अप्रोच करने की तरीका है, इनवाइटेशन करने की तरीका है ना। अब आपको पता होगा कि हमारे पास आय के दो स्रोत होनी चाहिए। यानी जो लॉकडाउन अभी आया, कोरोना आया, तो इन्होंने सिखा दिया अगर एक इनकम पे डिपेंड है और वो इनकम रुक गई तो हालत ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कम से कम हमारे पास 2 इनकम की जरिया होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं तो ऐसे सेकेंड इनकम, दूसरा वो इनकम को जारी रखते हुए अपना दूसरा इनकम चालू कर सकते हैं, है ना। क्या आप जांची पर कि आय का दूसरा स्रोत अपने लिए देखना चाहेंगे?
यानी कि एक रास्ता जो आपके पास है कभी बंद हो सकती है, दूसरा रास्ता आप देखना चाहेंगे, है ना। इसके बाद आप अपने घर से पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, पर आप अपनी फुल टाइम जॉब प्रोफेशन से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्या आप ऐसे ज़बरदस्त बिजनेस को देखना चाहेंगे? निश्चित रूप से वो चाहेगा, है ना। और पार्ट टाइम में या जैसे भी हो चाहे, तो आपको ये भी बात करनी है। इसके बाद आता है ओपिनियन यानी राय लेना। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो जैसे आपसे छोटे लेवल वाले आपकी बात सुनेंगे और आपका बिजनेस छोटे से छोटे लेवल में चला जाएगा, लेकिन आपने बिजनेस को बड़े लेवल में ले जाने के लिए अप्रोच बहुत ही शानदार है कि आपको छोटे लेवल में नहीं बड़े लेवल में जाना है। तो जो हमारे उम्र में मान लीजिए बड़े हैं या पैसे में बड़े हैं और या अमीर हैं, तो उनको पास जाने से पहले डर लगता है ना। लेकिन आप उनको राय लेने की नज़रिए से जाएंगे तो आपका काम बन सकता है। क्या बोलना है, मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया है जहाँ से मैं अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकता हूँ, पर उसमें पूरी तरह से डूब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक बार देख लें और अपने अनुभव से मुझे सलाह दें। और सलाह देने के लिए दुनिया दोस्त बैठी हुई है ना। तो ये लाइन आपको बोलने हैं और जब आप सलाह लेने जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उनको अपना सिस्टम बताएंगे और जब देखेंगे समझेंगे तभी तो सलाह देंगे। तो इसी तरह से आपका वहाँ भी प्लान आ जाएगा और सेल आने की चांस आपको बढ़ जाएंगे। एक और बातें आप कर सकते हैं, मेरे पिताजी या मेरे भाई साहब या मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, कोई भी नया काम करने से पहले जिन्हें आप इज्जत करते हो, सम्मान करते हो या बुजुर्ग हैं, उनसे एक बार ज़रूर सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। अब सलाह करने से मतलब ये नहीं है कि आपको, जैसे एक डॉक्टर प्लास्टर करता है जब पैर टूट जाते हैं, है ना। अब उस डॉक्टर साहब कहेंगे दीवार को प्लास्टर करना है तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बारे में उनकी नॉलेज नहीं है। यानी डॉक्टर साहब MBBS हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, सब कुछ है, फिर भी वो पैर का प्लास्टर कर सकते हैं, दीवार का नहीं कर सकते। यानी जिसकी बंदरिया वही नचा सकता है। तो दोस्त यहाँ पे आपको राय लेना, सलाह लेना, सही व्यक्ति से सलाह लेना है जिससे लगे कि हाँ ये आ जाएंगे तो हमारे बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो उनके लिए आप ये राय लेना यानी ओपिनियन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते, मतलब इनवाइटेशन कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग तो आपने पहले कर दिया। इसके बाद सस्पेंस में रखते हैं, बिजनेस के फ़ायदा बताते हैं इसके अंदर, है ना। तो कम समय में स्मार्ट वर्क करके आप पूरी जीवन की कमाई 2 से 3 वर्षों में कर सकते हैं। क्या आप एक बार इस बिजनेस के बारे में समझना चाहेंगे? यानी कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, ये दोनों में स्पष्ट आप करके उनको समझाएंगे कि अमीर लोग अपने टाइम को बढ़ाते हैं, हाँ, और गरीब लोग पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, रात दिन भागते हैं, फिर भी अकाउंट खाली होता है ना। तो सस्पेंस इसमें रखना है ना। इसके बाद कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें बोलेंगे मेरे पास ना पैसा है ना मेरे पास समय है। तो पैसा नहीं है और समय भी नहीं है, क्यों ना कोई ऐसा काम करें जहाँ से पैसा खूब हो और समय भी हो। क्या आप ऐसा बिजनेस समझना चाहेंगे ताकि आपकी सारी समस्या सॉल्व हो सके, है ना। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बता रहे थे कि एक ऐसा रास्ता है जहाँ से कोई भी गरीब इंसान ईमानदारी से पैसा, इज्जत, समय अपने लिए और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी कमा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को एक बार देखना चाहेंगे। अब अगला जो स्टेप है वो है एक्सपेंशन यानी फैलाव। अब मान लिया आपके कोई दूर रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, कोई कहीं रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं। तो ये इमिटेशन कैसे काम करता है, जिस संस्था में आप बोलेंगे जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ आपके शहर में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपके आशीर्वाद से किसी को रोजगार भी मिल जाएगा।
है ना। तो इस तरह से फैलाव का इमिटेशन आप कर सकते हो। कोई आपके दोस्त दिल्ली मुंबई रहते हैं तो कॉल करके बातें कर सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ से ये इमिटेशन भी बहुत दमदार है ना। इसके बाद हमारा अगला है प्रैक्टिस। दोस्त कहा गया है करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। साथियों प्रैक्टिस बहुत बड़ा है। आज करोड़ों लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और करोड़ों लड़के अरबों रुपये क्रिकेट नहीं कमाए, लेकिन चंद लोग, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या सौरव गांगुली हो या युवराज सिंह हो या सहवाग हो या विराट कोहली हो, ये सभी लोग अरबों कमा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया, अपने अनुभव को डेवलप करी, और वो ये सब कुछ आ पाया प्रैक्टिस की वजह से। अब प्रैक्टिस प्लान के साथ साथ प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे तो मज़ा आएगा। यह तरीका पड़ोसी और करीबी दोस्तों पर काम करता है ना। मैंने अभी एक बिजनेस शुरू किया है, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मदद करेंगे? साथियों 100% लोग मदद करने के लिए आपके पास आएंगे, और प्रैक्टिस के ही बहाने आप उन्हें पूरा प्लान दे सकते हैं, और आपके साथ अगर अपलाइन हैं तो और बेस्ट है ना। तो ये तरीका, एक प्रैक्टिस करके आप उनको प्लान भी दे दिया और आपका प्रैक्टिस भी हो गया, राइट ना। और हो सकता है उसी प्लान में अगर उनको समझ में अच्छे समझा दिया तो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेंगे। इसके बाद अब अगर निचोड़ पूरी वीडियो को बताऊं तो जो गेस्ट है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक शब्द है डर, है ना। डर सबकी ज़िंदगी में रहता है। जैसे मान लीजिए हम बाइक चलाते हैं और एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया, कुछ भी हो गया, तो वो हमारा क्या है, एक डर है, राइट ना। तो इसलिए हेलमेट बनी, और आज लोग डर की वजह से हेलमेट नहीं पहनते हैं, और पैसा जुर्माना हो जाए, ये हो जाए, उसके डर से वो हेलमेट पहनते हैं, राइट ना। तो उनकी ज़िंदगी में डर क्या है, परेशानी क्या है, उनको आपने पता कर लिया, है ना। इसके बाद ड्रीम काम करता है 5 पे, यानी वो 20% जो आपने फ्यूचर जाना है उसमें ड्रीम क्या है, वो क्या पूरा करना चाहते हैं, है ना। तो इसमें आप गेस्ट के डर को भी पता कर लिया और ड्रीम को भी पता कर लिया, राइट ना। अब गेस्ट की जो आपने समस्या जाना, उनका चैलेंजेस जो आपने समझा, अगर उनके पास समस्या का समाधान नहीं है तो आपको समाधान ढूंढने के लिए उनको बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी समस्या अभी फुंसी की तरह है, छोटा सा है, अगर उसका अभी इलाज नहीं किया गया तो वो बढ़ जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा। जैसे फुंसी कैंसर बन जाएगा, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान से बचना है तो सही समय पर सही कदम उठाना पड़ेगा और अपने परिवार को सुरक्षित करना पड़ेगा। अब किसी की ज़िंदगी में समस्या है और उसका सल्यूशन आप रूट प्योर बिजनेस दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, राइट ना। तो सामने वाले की पर्सपेक्टिव में अगर एक लाइन कैलकुलेट करना हो तो गेस्ट का समस्या जानना है, उनकी ज़िंदगी में क्या चैलेंज चल रहा है और उसका समाधान के लिए वो क्या ढूंढ रहे हैं। अगर उनके पास समस्या का समाधान नहीं है तो बोलेंगे अपनी समस्या का समाधान एक बार कोशिश करिए ढूंढने का, है ना, और मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। क्वेश्चन जरूर सोचना है ताकि उनकी छटपटाहट बढ़े, उनकी जिज्ञासा बढ़े, उनकी प्यास बढ़े, और प्यासे को पानी पिलाने में, और प्यासे जब कंठ सूख रहा होता है तब पानी पीने में मज़ा भी कुछ और आता है। दो समस्या, उनकी चैलेंज जानना है, उनका समाधान देना है रूट प्योर बिजनेस के रूप में। तो रूट प्योर की यहाँ चर्चा नहीं करना है, पहले वो समस्या को समाधान ढूंढे हैं, नहीं मिला है तो आप आपके जितनी समस्या है सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा, है ना। इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं, है ना। इसके बाद मैं आपसे बात करूं, बेस्ट ऑफ लक। साथियों ये जो वीडियो आपने देखा है, इस तरह से अगर आप गेस्ट का कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देते हैं, इस तरह से आप पर्सपेक्टिंग करते हैं, माइंड सेट करते हैं,
यानी आपने खेत में हल चला करके सब कुछ करके बढ़िया से मिट्टी बना दिया है। अब वो मिट्टी में रूट प्योर का बीज डालेंगे, निश्चित रूप से आपका फसल बड़ा होगा, आपके पास सेल्स बड़ी होंगी, है ना। अब ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपके यूजफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें और लाइक बटन भी दबाएं, ताकि ये बिजनेस जो है जितना भी वीडियो मैं डालूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इस बिजनेस में तरक्की कर पाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही।